नहीं चाहिए ऐसा कुंभ। जी हाँ, बिल्कुल यही कहना है हमारा कि नहीं चाहिए ऐसा कुंभ जिसमें गरीबों की लाशों पे बिछा करके रौंद करके लोग स्नान करने जाए। जिस कुंभ में गरीबों को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, वही बड़े अमीर बड़ी बड़ी गाड़ियों में शान शौकत के साथ बैठकर बिल्कुल गंगा के स्नान घाट तक जाए। ऐसा कुंभ हमें नहीं चाहिए। ऐसा कुंभ नहीं चाहिए जिसमें सरकार सच को झूठ बताए। ऐसा कुंभ नहीं चाहिए जिसमें प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से हाथ खड़ा कर दे। ऐसा कुंभ नहीं चाहिए जिसमें ड्यूटी के नाम पर प्रशासन केवल खाना पूर्ति करता हो। जहां ये हादसा हुआ इलाहाबाद के, पहले तो प्रशासन सरकार दोनों ने सच को छुपाया। हादसा कुल मिलकर दो जगह हुआ है, दो बार हुआ है, लेकिन पहले तो प्रशासन ने कहा कि हादसा हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, ट्वीट करके कहा। आप उनका ट्विटर देख सकते हैं जिस पे उन्होंने लिखा है कि कोई हादसा नहीं हुआ है, अफवाहों पर ध्यान न दें, कृपया आप स्नान करें। तो सरकार ने सच भी छुपाया। सनातन धर्म के सबसे बड़ा महापर्व जिसमें 5 करोड़ की आबादी एक दिन में 1 घंटे में स्नान करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत के पुलिस ने, ये फिर यूँ कहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 करोड़ स्नान करने वालों का संख्या तो गिन लिया, लेकिन 18 घंटे तक मृतकों की लाशों की संख्या नहीं गिन पाई। और पुलिस कहती रही कि बस थोड़ी बहुत ठेला ठाली हुआ था जिसमें कुछ लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि ये सच नहीं था। 18 घंटे बाद जब कुछ लोकल न्यूज़ चैनलों ने, मीडिया के चैनलों ने इस बात को उठाया और वायरल हुआ, तब जाके मुख्यमंत्री जी 18 घंटे बाद आपकी पुलिस गिन पाई कि मृतकों की संख्या 30 है, जो कि वो भी सरासर झूठ था। उत्तर प्रदेश के ही एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया हॉस्पिटल में जाके, तो लाशों की संख्या 57 बताई गई, जिसपे लाश नंबर 57 लिखा गया था। उसके बाद भी आज भी अभी मतलब 2 दिन हो जाने के बाद एम्बुलेंस से दो एम्बुलेंस, मतलब एक एक एम्बुलेंस में दो लाशों की संख्या लगातार आ रही है पोस्टमार्टम हाउस पे। और प्रशासन सिर्फ कर रहा है तो खाना पूर्ति, जो उत्तर प्रदेश प्रशासन शुरू से जाना जाता है, जब मौके पर नहीं पहुंचता है, मौके के बाद पहुंचता है। यहाँ भी यही हुआ। जब भगदड़ की स्थिति मची थी संगमनोज पे, तब प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी मौजूद नहीं था। दुर्भाग्य तो ये है कि इस घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद जब आज एक कैमरामैन ने डीआईजी वैभव कृष्ण से पूछा कि झूसी में हादसा कैसे हुआ, तो आज सुन के आपको आश्चर्य होगा कि वैभव कृष्ण ने कहा कि कहाँ हादसा हुआ है, हमारे पास तो इस मामले में कोई संज्ञान ही नहीं। मतलब कि मेला के प्रभारी बनाए गए हैं वैभव कृष्ण, डीआईजी वैभव कृष्ण, और उनको ही इस बात की संज्ञान नहीं है कि हादसा 2 जगह हुआ। मीडिया वाले ने बताया, ऑन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड उनको दिखाया, लाशों की संख्या दिखाई, मलबा दिखाया, उठाते हुए लोगों को दिखाया, तब भी उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो इस मामले में कोई संज्ञान ही नहीं है। ऐसे हैं आपके पुलिस कर्मचारी। और योगी जी से भी कुछ सवाल होगा, भारत की सरकार से भी कुछ सवाल होगा कि जब आपको पता था कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी एक कुंभ मेले में स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आ रही है, तो आपने उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा कैसे कर लिया, जो पुलिस शुरू से बदनाम है, कोई अपने काम सही से नहीं करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस वसूली के लिए जानी जाती है, डंडा चलाने के लिए जानी जाती है, सरकार का हाथ पांव बन के लोगों को हाथ पैर तोड़ने की काम करने के लिए जानी जाती है। उस उत्तर प्रदेश पुलिस पर इतनी भारी भीड़ को आपने कैसे छोड़ दिया? केंद्रीय एजेंसियां आखिर क्यों नहीं लगाई गई? भारतीय सेना के जवानों को क्यों नहीं लगाया गया? आईटीबीपी के सेना के जवानों को क्यों नहीं लगाया? एनएसजी के आखिर ये आप इस बात के इंतजार कर रहे थे कि जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए हम कोई एजेंसी नहीं लगाएंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग भी नहीं होती है कि इस तरह के भीड़ को वो नियंत्रित कर सके। उत्तर प्रदेश पुलिस ड्यूटी के नाम पर कुर्सी पर बैठना जानती है, ड्यूटी के नाम पर खड़े होकर ड्यूटी नहीं करना जानती है। और उस समय भी वही हुआ, जब भगदड़ हुआ तो उस वक्त वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। यदि ये ड्यूटी सेना के जवानों की लगाई गई होती, जैसे पूर्व में होता है, जहाँ भी भारी भीड़ होती है वहाँ सेना को जिम्मा दिया जाता है, और यदि आज ये जिम्मा भारतीय सेना के हाथों में होता, स्थल सेना के हाथों में होता, तो शायद ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी होने से बच जाती। और सेना के जवान नाम ही काफ़ी होता है, जहाँ एक बार खड़े हो जाए लोग अपने आप दहशत नहीं फैलाते हैं, इस तरह की कोई काम नहीं करते हैं। तो खत्म।